ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सत्र 436 436 में हम सभी स्कंध 9 अध्याय 5 दुर्वासा मुनि को जीवन दान उसे आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम लोग इस सारग्राही भागवतम को परिपक्व फल कहा गया है, पूरे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का, उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि देखें तो पिछले अध्याय में, पिछले 2 सत्रों में हम सभी ने दुर्वासा मुनि द्वारा किस प्रकार महाराज अम्बरीश का जानबूझकर अपमान करने का प्रयास किया गया, उसको हमने श्रवण किया। अपनी पत्नी के संग जो समान रूप से योग्य थी, एकादशी का व्रत धारण करके समस्त भूमंडल पर, लोगों पर विजय प्राप्त किए हुए महाराज अम्बरीश नवधा भक्ति की सारी विधियों का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे। जहां एकादशी का पारण करने की घड़ी आने पर दुर्वासा मुनि द्वारा उपस्थित होकर स्वयं को आतिथ्य के लिए अम्बरीश द्वारा आमंत्रित करवाया गया, और जब उनके आने में विलंब हो रहा था और एकादशी के पारण की मुहूर्त की घड़ी निकलने जा रही थी, तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से विचार करके केवल जल ग्रहण किया कि अतिथि लौट कर आएंगे तो उनको भोजन करने के पश्चात भोजन करने का आतिथ्य भाव भी शेष रह जाएगा और एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत निर्जल था। दुर्वासा मुनि द्वारा इस जल ग्रहण करने की क्रिया को भी स्वयं के अपमान के रूप में देखा गया। उनके द्वारा अपने बालों की एक शाखा उखाड़कर कृत्या नामक प्रलय अग्नि जैसी स्थिति उत्पन्न किए जाने पर भी अम्बरीश महाराज को कोई भय नहीं हुआ, वो वहीं खड़े रहे। पर अम्बरीश, जिनके हृदय में भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आगे बोलते हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। सुदर्शन चक्र द्वारा तुरंत उनकी रक्षा की जाती है। सुदर्शन चक्र कृत्या का संहार करके अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के हेतु दुर्वासा मुनि के पीछे चल पड़ा। दुर्वासा मुनि समस्त लोकों में दिक्पालों में ब्रह्मा, शिव और अंततः विष्णु के समक्ष खड़े होकर, नारायण के सामने वैकुंठ में खड़े होकर कहते हैं, अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। अन्य किसी ने भी सहायता करने से इनकार कर दिया है। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, और यदि आप सुदर्शन से रक्षा चाहते हैं तो आपको अम्बरीश के पास जाना होगा, उनसे क्षमा याचना करनी होगी, क्योंकि यदि आप मुझसे क्षमा याचना कर रहे हैं तो मैं तो सर्वस्व, मैं अपने भक्तों के हृदय में स्थित हूँ। आगे इस घटनाक्रम में क्या होगा उसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 9 अध्याय 5 में 28 श्लोक है, और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से अब तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 213 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7465 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी आज सत्र 436 में स्कंद 9 अध्याय 5 दुर्वासा मुनि को जीवन दान, इसे आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन यहाँ पर शेयर करूंगी। तो संस्कृत देववाणी है। मेरा अनुरोध है, जहाँ पे भी स्तुति है, वंदन है, भक्त का गुणगान है, उन सभी श्लोकों को हमें श्रवण करने का प्रयास अवश्य अवश्य करना चाहिए। स्कंद 9 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासश्चक्रतापित अम्बरीशम् उपावृत्य तत्पादौ दुःखितो अग्रहीत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक पीड़ित मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखित होने के कारण राजा के चरण कमलों पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। वास्तव में सुदर्शन की जो अग्नि थी, जो ताप था, वो दुर्वासा मुनि को झुलसाए जा रहा था। जब वो ब्रह्मलोक और शिवलोक पहुंच रहे थे और उनसे सहायता के लिए गुहार कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, उस समय भी हमने श्रवण किया कि उसके ताप से, सुदर्शन के ताप से आसपास की सभी वस्तुएं ऐसे झुलस रही थी। स्वयं अम्बरीश के पास से निकले हुए दुर्वासा के पीछे लगे हुए सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि बिल्कुल निसहाय असहाय से हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि अत्यधिक दुखी होने के कारण, सुदर्शन चक्र से अत्यधिक उत्पीड़ित होकर दुखी दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश के चरण कमलों पर स्वयं को प्रस्तुत किया है। तस्य स उद्यमम् आवेक्ष्य पादस्पर्श विलज्जित अस्तावीत ततः हरे अस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्। जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के पांव छुए तो वे अत्यंत लज्जित हो उठे, और जब उन्होंने यह देखा कि दुर्वासा उनकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक संतप्त हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान अस्त्र की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। तो पहले श्लोक में जब ये वर्णन आता है कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पांव छूने हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी ऐसी अनुभूति से महाराज अम्बरीश को अत्यंत सुख का, प्रतिष्ठा का, सामर्थ्य का, यश का अनुभव हो रहा है। भक्त स्वभाव से विनीत है, सरल है, उसका उद्देश्य किसी को अपने चरणों में झुकाना नहीं था। अम्बरीश ने तो कोई प्रयोजन भी नहीं किया था ऐसा, पर अम्बरीश ने बिल्कुल भगवान के प्रियतम भक्तों में जो व्यवहार, जो गुण, जो आभूषण युक्त विनीत समदर्शी पंडित का व्यवहार होता है, वो प्रस्तुत किया। वो अत्यंत लज्जित हो उठे। तो यहाँ किसी का अपमान और सम्मान से ऊपर समझने का विषय ये है कि जिसके हृदय में भगवान है और जिसने उस भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लिया है, वो अन्य किसी प्राणी से अपेक्षित या अनापेक्षित यश की, मान की, सम्मान की कामना ही नहीं करेगा। अम्बरीश महाराज यहाँ ये प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे कि दुर्वासा आए और मुझसे माफी मांगे। इसलिए दुर्वासा मुनि के व्यवहार को
जब उन्होंने पहले क्रोधवश किया, तब भी अम्बरीश के हृदय में कोई विचलन नहीं हुआ। वो किसी प्रकार से अपने आप को विचलित अनुभव नहीं किया, और पर जब भगवान द्वारा भेजे गए दुर्वासा अपनी रक्षा करने के लिए अम्बरीश से प्रार्थना करने लगे, तब अवश्य भक्त को लज्जा का अनुभव हुआ। तब वे अत्यधिक दयावश, अत्यधिक संतप्त हो गए, और वो समझ गए कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को परेशान कर रहा है। इसलिए उन्होंने श्लोक अगले कुछ 6-7 श्लोकों में, श्लोक संख्या 11 तक, सुदर्शन की स्तुति की है। भागवतम में स्तुति, प्रतिस्तुति अनेकों प्रकार की कथा और तत्वों के बीच में भरी है। इसलिए भागवतम को कहा गया है कि अलग से शब्द भी नहीं ढूंढने की जरूरत है। भक्त को जिस भाव में है, उस प्रकार के भक्त द्वारा स्तुति प्रस्तुत है भागवतम में, केवल पुनरावृत्ति कर देनी होती है। क्या कहते हैं सुदर्शन को? अम्बरीश उवाच त्वम् अग्नि भगवान् सूर्य, त्वं सोमो ज्योतिषां पति, त्वम् आप त्वं क्षिति व्योम वायुमात्रेन्द्रियाणि च। महाराज अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिमान सूर्य हो, तथा तुम सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल, पृथ्वी तथा आकाश हो। तुम पांचों इंद्रिय विषय ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध हो, और तुम ही इंद्रियां भी हो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार अच्युत प्रिय, सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम 1000 अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त अस्त्रों के विनाश करता भगवान की आदि दृष्टि, मैं तुमको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को शरण दो तथा इसका कल्याण करो। त्वं धर्मस्त्वम् अमृतं सत्यं, त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्, त्वं लोकपालः सर्वात्मा, त्वं तेज पौरुषं परम। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणा प्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो। तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो, और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतः तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न हुई हैं, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। भगवान के बिल्कुल निकटस्थ रहने वाले सुदर्शन शब्द का अर्थ बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सुदर्शन अर्थात शुभ दृष्टि वाले। इस पूरी सृष्टि की रचना हम कहते हैं कि भगवान के दृष्टिपात करने से, आलोड़ित करने से, भौतिक सृष्टि की प्रकृति के संदर्भ में यदि हम विचार करें, तो जब भगवान की चितवन दृष्टिपात हुआ है, तब इस जगत में के तत्वों में हलचल हुई है। उस दृष्टिपात के अंतिम जड़ चेतन में परिवर्तित हुआ है। वो जो विक्षुब्ध हुआ महत तत्व भगवान की दृष्टि से, उससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान की चितवन, भगवान की दृष्टि सृष्टि का मूल कारण है। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज कहते हैं कि तुम भगवान की मूल दृष्टि हो। आगे श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं, नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे, यधर्मशीला सुरधूम केतवे। त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवायाद्भुत कर्मणि गृणे। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अत्यंत शुभ है, अतएव तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम अधार्मिक असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे के समान हो। निसंदेह तुम ही तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से पूर्ण हो, तुम मन के समान तीव्रगामी हो, और अद्भुत कर्म करने वाले हो। मैं केवल नमः शब्द कहकर तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान के सुदर्शन चक्र को कहा गया है कि ये अत्यंत शक्तिशाली है, और उच्च या निम्न अपराधियों या असुरों में भेद नहीं करता।
दुर्वासा मुनि निश्चित रूप से शक्तिशाली ब्राह्मण हैं, किंतु अम्बरीश जैसे शुद्ध भक्त के प्रति किया गया उनका कार्यकलाप किसी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में किसी असुर के समान था। तो कर्मों की, कृत्यों की तुलना की जा रही है। इस जगत की कृति कर्म पर आधारित है। गुण, कर्म और स्वभाव से वर्ण का विभाजन होता है यहाँ। दुर्वासा मुनि निश्चित रूप से शक्तिशाली ब्राह्मण हैं, पर भक्त के प्रति किए गए अपराध के कारण उनके कृत्य आसुरी वृत्ति के समान बताए गए हैं। शुभ दृष्टि भगवान का सुदर्शन चक्र धर्म रक्षक है। महाराज अम्बरीश सच में धार्मिक व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उद्यत हो गया, जिन्होंने निकृष्ट प्रकार के कर्म किए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्रों के निर्णय के अनुसार किसी की पहचान उसके लक्षणों के अनुसार की जाती है। सुदर्शन चक्र सदैव असुरों का ध्वंस करने के लिए और ये कारण है कि उसे अधर्मशीलासुर धूमकेतवे कहा जाता है। जो भक्त नहीं है वे अधर्मशील हैं। ऐसे सारे असुरों के लिए अशुभ पुच्छल तारे की भांति सुदर्शन चक्र संहार करने के लिए प्रस्तुत है। अम्बरीश महाराज स्तुति कर रहे हैं सुदर्शन की, कह रहे हैं, सुदर्शन, श्लोक संख्या 7 में, त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहितं तमः प्रकाशश्च दृशो महात्मनाम् दूरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वत्रूपमेतत् सतासत्परावरम्। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण तुम्हारे तेज से संसार का अंधकार दूर हो जाता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं का ज्ञान प्रकट होता है। निसंदेह कोई तुम्हारे तेज का पार नहीं पा सकता, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे प्रकट अथवा अप्रकट हो, स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, उच्च अथवा निम्न हो, आपके तेज के द्वारा प्रकट होने वाले आपके विभिन्न रूप ही हैं। तो यहाँ पर उल्लेख है कि प्रकाश के बिना जैसे इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं देखा जा सकता, सुदर्शन चक्र के तेज से उद्भूत इस संसार के प्रकाश को कहा गया। तो सामान्यतः हमें भ्रम हो सकता है कि हमने तो श्रवण किया है कि भगवान की दृष्टि सूर्य और चंद्र है। सूर्य से सभी प्रकार के तत्वों को, यहाँ तक कि चंद्र को भी प्रकाश दृष्टि प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि संसार का प्रकाश उस सुदर्शन के तेज से उद्भूत होता है जो भगवान की मूल दृष्टि है। और प्रकाश के समानार्थी यहाँ पर ज्ञान को कहा गया है। सुदर्शन का प्रकाश ऊंच नीच अर्थात शुभता और अशुभता में अंतर बता सकता है। इसलिए चंद्र, अग्नि, सूर्य के प्रकाश तत्व सुदर्शन से उद्भूत कहे गए हैं। सामान्यतया दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति को कोई भी अत्यधिक उच्च आचरण वाला कहेगा, पर जब प्रकाश ज्ञान का आलोक प्रदीप्त होता है, तब असली और नकली की पहचान करके, भक्त और अभक्त के व्यवहार में अंतर करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में कह रहे हैं अम्बरीश महाराज सुदर्शन को स्तुति करने के इस क्रम में, यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टो जित दैत्य दानवम बाहूदरो, क्षमा कीजिए, बाहू उदर उरु अंग्री शिरोधराणि वृश्चन्नजस्त्रं प्रधने विराजसे यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवं बाहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि वृश्चन्नजस्त्रं प्रधने विराजसे। हे अजित, जब तुम भगवान द्वारा दैत्यों तथा दानवों के सैनिकों के बीच घुसने के लिए भेजे जाते हो, तो तुम युद्ध स्थल पर डटे रहते हो और निरंतर उनके हाथों, पेटों, जांघों, पांवों तथा शिरों को विलग करते रहते हो। तो
सुदर्शन के व्यवहार को यहाँ पर उद्बुद्ध करते हैं। अम्बरीश महाराज कह रहे हैं कि आप सदैव भगवान के अनुचर के रूप में उनकी क्रियाओं गतिविधियों को समझ लेने के भाव से अपने व्यवहार को संचालित करते हो। सत्वम जगत्राण खल प्रहाणे निरूपित सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मत्कुलदैव हेतवे विधेहि भद्रम तदनुग्रहो हि न। हे विश्व के रक्षक, तुमको ईर्ष्यालु शत्रुओं को मारने के लिए भगवान अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे संपूर्ण वंश के लाभ हेतु कृपया इस गरीब ब्राह्मण पर दया कीजिए, निश्चय ही यह हम सब पर कृपा होगी। वास्तव में यदि विचार करके देखें तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों को, शत्रुओं को मारने के लिए भगवान सुदर्शन का प्रयोग करते हैं। दुर्वासा से पहले सुदर्शन किसके पीछे पड़ा? शिशुपाल के पीछे पड़ा, ईर्ष्यालु। यहाँ अम्बरीश की कृपा है, अम्बरीश का अनुरोध है, दयावश अम्बरीश का व्यवहार है, जिसमें सुदर्शन दुर्वासा को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अम्बरीश महाराज कहते हैं हमारे वंश की रक्षा के लिए किसी प्रकार के कलंक में हमारा वंश डूब न जाए, दुर्वासा की रक्षा कर लीजिए। उनके ऊपर आप यदि कृपा करेंगे तो ये हम सबके ऊपर कृपा होगी। कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा सुनिष्ठित कुलं नो विप्रदेवं चेतद्विज भवतु विज्वर। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठित कुलं नो विप्रदैवं चेत द्विजो भवतु विज्वर। यदि हमारे परिवार ने सुपात्रों को दान दिया है, यदि हमने कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न किए हैं, यदि हमने अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को ठीक से पूरा किया है, और यदि हम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मार्गदर्शन पाते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके बदले में यह ब्राह्मण सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्पन्न जलन से मुक्त कर दिया जाए। ये कर्म की प्रधानता है। अपने स्वयं के कर्म पर और पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म पर अम्बरीश को ये विश्वास है। हम सभी यहाँ अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्राद्ध देव मनु के वंशजों के इस क्रम में स्कंध 9 के प्रथम 13 अध्यायों में जहाँ सूर्यवंश का वर्णन है, उस क्रम में आते हुए नभग के पुत्र नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश को, और पूरे विश्वास के साथ अम्बरीश कहते हैं कि यदि हमारे परिवार ने सुपात्र को दान दिया है, अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को ठीक से किया है, यदि हम विद्वानों का मार्गदर्शन पाकर कर्मकांड, यज्ञ और अन्य कार्यों को भली प्रकार से करते रहे, विश्वास है कि हम ऐसा करते रहे हैं, इसलिए अनुरोध करता हूँ, ये सुदर्शन, आप जो इन ब्राह्मण दुर्वासा मुनि को त्रास दे रहे हैं, उसका हरण कर लीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण तथा आत्मा अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम चाहेंगे कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। जो सुदर्शन पूरे ब्रह्मांड में इस दुर्वासा मुनि के पीछे लगा रहा, क्योंकि भगवान का भक्त अपनी भक्ति में दृढ़ है। वो भक्त उस भक्ति की आंच को सांच में परिवर्तित करने के लिए, सत्यनिष्ठ समर्पण में प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर रहा है कि यदि भगवान हमसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। भगवान ने स्वयं भेजा है, कैसे नहीं, दुर्वासा पर अम्बरीश को अनीक्षा पूर्वक नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ सुदर्शन द्वारा दिए जा रहे त्रास को दूर करने की वृत्ति है। भक्त इसीलिए कभी ईर्ष्या नहीं करता, भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, और जब वो जीवित प्राणियों के साथ, चर और अचर के साथ इस प्रकार प्रयास करता है, तब वो भगवान की शरणागति कर सकता है। जिसके जीवन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या है,
जिसके जीवन में किसी से भी तुलना कर स्वयं के प्रति श्रेष्ठत्व का भाव जलन पूर्वक आता है, वो भगवान की शरणागति नहीं कर सकता। वो इस प्रक्रिया में यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, तो जीवन से सबसे पहले हमें जलन और ईर्ष्या खत्म करनी होती है। 100 में से 100% ईर्ष्या जो कर रहा होता है, उसी के जीवन में असंतोष, अनिष्टकारक, आत्मघाती परिणाम देती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, शास्त्रों का नहीं, व्यवहारिक जीवन का भी, भौतिक जगत का भी, अपने घर परिवार संबंधी रिश्तेदार मित्र शत्रु कहीं पर भी हम देख लें, ईर्ष्या करने वाले को अंततः क्षमा याचना करनी पड़ती है। जीवन में भक्ति का अभ्यास करने वाले व्यक्ति अनसूया ईर्ष्या से अपने आप को मुक्त करना होता है। अपने जीवन के प्रत्येक कृत्य में हम भगवान की भक्ति करने के लिए कितने अग्रसर हैं, उससे पहले हमारा कार्य ये देखना होता है कि भगवान की बनाई गई सृष्टि के जीवों के प्रति हम कहाँ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जब हम उनके प्रति अपने आप को नहीं ठीक कर पाएंगे, तो हम भगवान की शरणागति कैसे कर पाएंगे। शास्त्र कहता है कि हम इस भौतिक जगत में इसलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान के समान सुख भोगने लगे थे। ईर्ष्या की प्रवृत्ति हमारे अंदर थी और इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि विचार करके देखें, जो भक्त स्वभाव का जीव है, अपने आसपास कहीं भी, उसके जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं है। ये बहुत ही गुप्त रूप से स्वभाव में रहने वाला, दबे रहने वाला, वास्तव में प्रस्तुत रूप में नहीं, कई बार लोगों के प्रशंसा भरे शब्दों में भी ईर्ष्या होती है। तो अपने अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने अपने चरित्र के लिए हम सभी को गुरु से, आचार्यों से, भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक व्यवहार करते हुए प्रवृत्त रहना चाहिए कि जीवन में अन्य सभी गुण और अवगुण विनष्ट हो जाते हैं एक अकेली ईर्ष्या से। ईर्ष्या सामने वाले का कुछ, वास्तव में कोई भी अवगुण सामने वाले का नुकसान उतना नहीं करता है जितना स्वयं का करता है। अनुशासनहीनता हो, क्रोध हो, लोभ हो, काम वासना हो, ये अन्यों का अहित नहीं करेगा, ये हमारा ही अहित करेगा। पर ईर्ष्या हम सामान्यतया दूसरों के साथ तुलना करके अपने जीवन में प्रवेश दिला के अपना समूल नाश कर लेते हैं। भगवान की भक्ति कितने भी कोई कर्मकांड, यज्ञ, वेद पाठ, जाप, श्रवण और स्मरण कर ले, यदि ईर्ष्या है जीवन में, तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। इसलिए बहुत गंभीर बात है। अम्बरीश के चरित्र से यहाँ प्रकट होता है, उनके जीवन में ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति संस्तुवत राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राजयांचया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की, तो स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया। समुक्त अस्त्र अग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्तत प्रशंस्य तमुर्विशम युञ्जान परमाशिष। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त किए जाने पर परम शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। तब उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें उत्तमोत्तम आशीष दिए। तो पुनः एक बार, दुर्वासा मुनि कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, शक्तिशाली योगी हैं, जो स्वयं
अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु के पास तक जा सकते हैं, वो साधारण नहीं है। भागवतम में प्रस्तुत कोई चरित्र साधारण नहीं है, चाहे वो सुर हो, असुर हो, राक्षस हो, जड़ तक भी। मगरमच्छ और गजेंद्र की कथा में, गजग्राह की कथा में, यदि गजेंद्र साधारण नहीं थे, तो ग्राह भी साधारण नहीं थे। ये चरित्र मानव मात्र को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए है। दुर्वासा मुनि भगवान के यदि अपने सतोगुण के कारण शुभ पक्ष की तरफ नहीं है, तो अशुभ पक्ष की तरफ का किरदार निभाने के लिए भी उतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए। भगवान को जब युद्ध करना है, तो भी उन्होंने इस जैसे किसी से नहीं किया है। अपने ही पार्षदों को वैकुंठ के अंतरंग 7वें द्वार पर स्थित जय और विजय, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, जगाई मदाई बन के आते हैं। तो उसी प्रकार दुर्वासा मुनि अत्यंत शक्तिशाली हैं। अम्बरीश का गौरव, अम्बरीश का यश, भक्त की रक्षा भगवान किस स्तर तक जाकर करते हैं, ये प्रस्तुत करने के लिए दुर्वासा मुनि ने यहाँ पर इस पक्ष में ना होकर विपक्ष का यहाँ पर अभिनय प्रस्तुत किया, और इसलिए इन चरित्रों को भागवतम में स्थान मिला है। तो उत्तमोत्तम आशीष दे रहे हैं दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की प्रशंसा करते हुए। भक्त की प्रशंसा श्रवण करने से, वाचन करने से, स्मरण करने से हमें प्रत्यक्ष लाभ होता है। सभी प्रकार के शुभ संस्कार उदित हो जाते हैं। कहते हैं दुर्वासा मुनि, दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राज्यन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। शरणागति होनी चाहिए जीवन में, तो उत्तरा की तरह होनी चाहिए, जिन्हें हमने स्कंद 1 में श्रवण किया। शरणागति होनी चाहिए तो प्रहलाद महाराज जैसी होनी चाहिए। शरणागति है तो अम्बरीश महाराज जैसी है। खड़े हैं, मैं स्वयं की रक्षा करने का प्रयास क्यों करूं? इस जीवन का औचित्य ही कितना है। भगवान ऐसे भक्तों के लिए स्वयं को हर क्षण उपलब्ध रखते हैं, हर क्षण। द्रौपदी के लिए भगवान बाद में प्रस्तुत हुए हैं, नाम ने पहले रक्षा की है। प्रहलाद के लिए शरीर रूप में भगवान बाद में प्रस्तुत हुए हैं, नाम ने रक्षा की है। गजेंद्र, नारायण, कृष्ण, जिस भी संबोधन में आचार्य अपने अपने वाक्यों को कहना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में पुकार तो भगवान की हुई थी, भगवान उपस्थित है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इस भौतिक जगत में जहां जीव ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की शरणागति ली हो और भगवान ने उसकी रक्षा ना की हो। बीच बीच में इन पंक्तियों को स्मरण करना इसलिए आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि ये इस श्रद्धा और विश्वास की महत्ता को बताते हैं। हमारे कर्म पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकते, हमारी वाणी पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकती, पर यदि हमारा भाव क्रमिक प्रक्रिया के इस प्रयास में, साधक बनने के इस क्रम में भगवान के नाम और उनकी चरणों की शरणागति पर सदैव विश्वास रखे, अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव से हम कह सकते हैं कि भगवान हर उस क्षण में जीव की रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। प्रत्येक स्थिति जन्म और मृत्यु जैसी नहीं होती, पर प्रत्येक स्थिति शुभ और अशुभ विचारों के द्वारा कार्यों के परिणामों के संबंध में हमें अत्यंत कठिनतम अनुभव दे सकती है, यदि भगवत कृपा ना हो। इसलिए सरलतम शब्दों में हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के इस प्रयास में पूरा विश्वास रखना चाहिए। हरिनाम सबसे सरल माध्यम है सभी प्रकार की अशुद्धि को, मानसिक, कार्मिक, वाचिक, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की अशुद्धियों को दूर करके हमें भगवान की शरणागति के इस अभ्यास का विश्वास दिलाता है। कहते हैं यहाँ पर दुर्वासा मुनि, दुष्कर को नु साधु नाम
दुस्त्यजो वा महात्मनां यह संगहितो भगवान सात्वतां वृषभहरि। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में सर्व शुभकारी परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। हरिनाम चिंतामणि में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, वो स्वीकार करना है जीवन में जो भक्ति के अनुकूल है, वो त्यागना है जो भक्ति के प्रतिकूल है। भगवान परम पालक हैं। दीनहीन भाव में भगवान के प्रति शरणागति केवल शब्दों की या अन्यों को प्रभावित करने की हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को व्यक्त करता हुआ नहीं होना चाहिए, अपितु जो कुछ भी भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, उसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। हमारा स्थान, हमारा व्यवसाय, हमारे संबंधी, हमारे आसपास के शुभचिंतक मित्रगण, हमारी प्रतिदिन की क्रियाएं भगवान को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पर दुर्वासा मुनि, क्या त्यागना असंभव है। जिसको भगवत कृपा की प्राप्ति करने की आकांक्षा हो, वो क्या नहीं त्याग सकता। अर्थात जो कुछ भी भक्ति के प्रतिकूल है, वो सब त्याग सकता है। आगे कहते हैं सुंदर शब्दों में, श्लोक संख्या 16 में, यत्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किं वा दासानाम अवशिष्यते। भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। राजन अनुग्रहीतो हम त्वयाति करुणात्मना मद्गघं पृष्ठत कृत्वा प्राणायत में अभिरक्षिता। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। स्वीकार करते हैं यहाँ पर दुर्वासा मुनि कि आपके द्वारा मेरे ऊपर अतीव अनुग्रह किया गया है। मेरे कृत्य ऐसे नहीं थे कि उनको यूं ही क्षमा कर दिया जाए, पर आप भक्त हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं है, इसलिए आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। श्लोक संख्या 18 में, राजा तम कृताहार प्रत्यागमन कांक्षया चरणो उपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। सो अशित्वा आद्यतम आनी तमातिथ्यम सार्वकामिकम तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुंजतामीति सादरम। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की, कृपया भोजन ग्रहण करें। विषय जहां से आरंभ हुआ था, आतिथ्य भाव की पूर्णता के लिए अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के स्नान कार्यक्रम से लौटने की प्रतीक्षा की थी, पर क्योंकि एकादशी व्रत के पारण की द्वादशी में जो मुहूर्त घड़ी थी वो पूरी होने जा रही थी, इसलिए उन्होंने व्रत को केवल जल पीकर पारण कर लिया था। विषय इतना साधारण सा था दिखने में, पर दुर्वासा मुनि द्वारा स्वयं को श्रेष्ठतर समझने का भाव, सब मेरी पूजा करें, वंदन करें, मुझे सम्मान दें, उनके द्वारा किया गया यह व्यवहार सामान्य जन मानस के लोकाचार के जो भाव होते हैं उनको प्रदीप्त करता है। केवल उम्र में बड़े हो जाने से कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, केवल उम्र में छोटा होने की वजह से कोई अपने आप को गलतियां जानबूझकर करते रहने का अधिकारी मानने लगे, केवल
पद प्राप्त हो जाने से कोई अपने आप को भगवान के तुल्य समझने लगे। मैं स्वामी हूँ, अन्य सभी मेरे सेवक हैं। केवल भौतिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाने से कोई अपने आप को भगवान के दिए गए सृष्टि के ऐश्वर्यों पर प्रभुत्व जमाने का व्यवहार करने लगे। इन सभी प्रकार की वृत्तियों का बहुत ही व्यवहारिक चित्रण करते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा, ये सभी कृत्य निकृष्ट है। बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा इस प्रकार के कृत्य कभी भी आचरण में लाकर भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, प्रीतोऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापे आतिथ्येनात्ममेधसा। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले मैंने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया था, किंतु बाद में मैं अपनी बुद्धि से समझ सका कि आप भगवान के अत्यंत महान भक्त हैं। इसलिए मात्र आपके दर्शन और आपके चरण स्पर्श से तथा आपसे बातें करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। पुनः दुर्वासा मुनि ये सामान्य व्यक्ति समझकर दंड देने की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये संकेत है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान है। यदि हम अपने कर्तव्यों में ईमानदारी रखना चाहते हैं, अपने व्यवहार में अन्यों के साथ, तो ये पंक्ति हमें विस्मरित नहीं होनी चाहिए। शास्त्र के द्वारा, आचार्यों द्वारा पालन किए गए संस्तुत और असंस्तुत, स्वीकृत और अस्वीकृत उपदेशों का, ज्ञान का, व्यवहार का हमें पालन करना चाहिए। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, गुरु की भूमिका में रहने वाले सभी प्राणियों को आवश्यकता के अनुसार दंड भी देना होता है। राजा भी दंड देने के लिए भगवान द्वारा निर्देशित किए गए हैं, पर उस दंड देने की क्रिया में हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो सदैव परमार्थ की भावना से प्रेरित होना चाहिए, सामने वाले के लिए कल्याणप्रद होना चाहिए। व्यवहार पूर्वक देखा जाए तो अम्बरीश महाराज निर्दोष थे, निष्कलंक थे, और दुर्वासा मुनि ने उनको दंड देने का प्रयास किया था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्वासा मुनि निसंदेह महान योगी और अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, पर भक्त इतना सरल होता है कि इतने बड़े योगी होते हुए भी वो वैष्णव की सरलता को न समझ सके। तो पुनः यहाँ पर दुर्वासा मुनि स्वयं को प्रस्तुत करते हैं वैष्णव की महिमा को और बढ़ाने में। ज्ञानी और योगी के चरित्र धारण करने वाले जीव भी बहुधा भक्त के चरित्र को समझने में भूल कर सकते हैं। इसलिए जब हम श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करते हैं, अध्याय 7 से 12 का जो विषय कहा गया है वो भक्ति योग कहा गया है। कर्म योग और ज्ञान योग के प्रथम 6 अंतिम 6 अध्यायों के बीच में भक्ति योग निहित है। कर्म योग और ज्ञान योग की पूर्णता भक्ति योग में समाहित है। केवल कर्म के बल पर हम में से कोई भी भगवान की शरणागति के अंतिम स्तर पर नहीं पहुंच सकता। ये भगवत गीता का विषय है, पर यदि हम सामान्य विवेक से भी विचार करें तो भी केवल ज्ञान योग के बल पर भी नहीं पहुंच सकता। एक केवल सिद्धांत है और दूसरा केवल व्यवहार है, पर इन दोनों की पूर्णता तब है जब इसमें केवल भगवान की प्रसन्नता करने योग्य व्यवहार धारण किया जाए। ज्ञान योग शुष्क रह जाता है, उसमें सरसता नहीं आती। कर्म योग बिना सिद्धांत के, बिना उद्देश्य के, परिणाम के हमें दिशाहीन कर देता है, और दोनों की पूर्णता आती है जब भक्ति योग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं,
भक्त के रूप में जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्वासा मुनि अपने निजी अनुभव से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। वैकुंठ धाम तक भी पहुंच जाने वाले और भगवान से साक्षात वार्तालाप करने वाले दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन वो केवल और केवल और केवल अपनी अहेतुकी की कृपा से भक्तों के लिए करते हैं। अन्य सभी के लिए वो नियमवत चलता है। सुदर्शन का नियम है कि वो असुर के समान जो व्यवहार कर रहे हैं, जो भक्त को त्रास दे रहे हैं, उनका अमंगल कर दे। इसलिए सुदर्शन वहां भगवान की भी नहीं सुन रहे और भगवान कह भी रहे सुदर्शन मेरी सुनेगा भी नहीं। यदि रक्षा चाहिए तो अम्बरीश के पास वापस जाओ। श्लोक संख्या 21 में कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परं पुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। स्वर्ग लोक की सारी भाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। तो दुर्वासा मुनि द्वारा इस प्रकार सुंदर वचन के द्वारा महाराज अम्बरीश को आशीर्वाद दिया गया है। कथा यहाँ पर लगभग समाप्त हो रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुकवाच एवं संकीर्त्य राजानां दुर्वासा पारितोषित ययो विहाय सामंत्र्य ब्रह्मलोकम अहेतुकम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। कहते हैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद कि महान योगी जन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। सिद्ध लोक के निवासी किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि योग की सारी सिद्धियां उन्हें सहज प्राप्त हैं। और ऐसे दुर्वासा मुनि जो आकाश मार्ग से किसी भी लोक तक यहाँ तक कि ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं जहां हर जीव नित्य सिद्ध स्वरूप तुल्य है भगवान के, जिन्हें परम सत्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं है, वहां गमन करते हैं दुर्वासा मुनि ये बताने के लिए कि भगवान का भक्त कितना शक्तिशाली होता है। श्लोक संख्या 23 में संवत्सर अत्यगातावत् यावता न आगतो गत मुनि तद्दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे 1 वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। तो ऐसा नहीं था कि एकादशी का जल से पारण करने के पश्चात दुर्वासा मुनि के इस प्रकार भ्रमण करते हुए प्रत्येक क्षण से अन्य लोकों में वो क्षण था, पर मृत्यु लोक में वो 1 वर्ष था। और दुर्वासा मुनि की 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ने प्रतीक्षा की है केवल जल पीकर। तो ये चरित्र है भक्त का। इतनी सहिष्णुता से ज्ञापित भक्ति भगवत कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी है। भक्तों का मानदंड, भक्तों द्वारा स्थापित मानक बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। भगवान तो इसलिए सरलतम मार्ग बताते हैं हरि नाम जपने का। नहीं तो भक्तों ने जो प्रतिमान स्थापित कर रखे हैं वहां तक पहुंचने की कल्पना भी भक्ति में सदैव प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। आगे श्लोक संख्या 24 में कहते हैं गतेथ दुर्वाससि सोमबरीशो द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत् ऋषे विमोक्षं व्यसनं च वीक्ष्य मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्।
1 वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे, तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं, तो वे यह समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया, क्योंकि यह सब भगवान ने किया था। भक्त कभी अपने जीवन में होने वाली, अपने के द्वारा की जाने वाली कृत्यों का श्रेय स्वयं नहीं लेता, भगवान की कृपा है। किसी भी भक्त से पूछिए, अंदर के हृदय से उसके निकले हुए उद्गार होते हैं, ये तो भगवान की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है। तो ये केवल कहने वाली पंक्ति नहीं होनी चाहिए जीवन में, ये हमारा आधार स्तंभ होना चाहिए। अहंकार बुरा है, पर ऐसा शुद्ध अहंकार कि भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये धारण करने की यदि हमारे अंदर योग्यता के प्रयास करने की इच्छा मात्र जागृत हो जाए, तो इस जीवन की सार्थकता हो जाती है। भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने वाला भक्त कभी विचलित नहीं होता। महाराज अम्बरीश इसके उदाहरण है। धैर्य पूर्वक अनेकों प्रकार के व्यवधान को सहना, पूर्णतः भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, अपने हृदय में स्थित भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते जाना, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त महाराज अम्बरीश सभी साधक वर्ग के आदर्श उदाहरण हैं। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, एवं विधानेक गुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापे समुवाह भक्तिम यया विरिञ्चान निर्याञ्चकार। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान से भली भांति अवगत हो गए और सम्यक रीति से भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक तुल्य लगने लगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि महाराज अम्बरीश जैसा महान और शुद्ध भक्त भगवान के तीनों प्रकारों से सदैव परिचित रहता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। आसपास जो भी विस्तार है वो भगवान के ब्रह्म तेज से आप्लावित है। हृदय में स्थित परमात्मा सभी के कार्यकलापों को संचालित करने के लिए प्रस्तुत है और भगवान के रूप में इस जगत के समस्त प्राणियों को पुनः आध्यात्मिक जगत में बुलाने के लिए प्रयासरत है। ये तीनों अनुभूतियां अम्बरीश महाराज को स्पष्ट थी। अनेक स्थानों का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चंद्रामृत 5 श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने वर्णन किया है कि भक्ति में स्थिर रहने के कारण भक्त इस जगत के किसी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा उनका इतना सम्मान, उनके प्रति इतना आदर प्रस्तुत किया गया कि जब वो रिटायर होना चाहते थे और कहे कि अब मैं नदियां अपने पैतृक स्थान पर वापस जाना चाहता हूं और इसलिए मैं आपकी सेवा के लिए अनुपलब्ध रहूंगा, तब उस समय के अंग्रेजों के शासन में उनके लिए ये प्रस्ताव तक प्रस्तुत किया गया कि जहां वो निवास करना चाहते हैं वहां से लेकर कोर्ट तक के रास्ते में रेलवे पटरी बिछा दी जाएगी, ताकि उनके आने जाने का समय व्यर्थ ना हो और वो अपनी सेवाएं दे सके। पर जिस प्रकार यहाँ व्यक्त किया गया, भक्त कभी इस जगत के किसी पद को महत्वपूर्ण नहीं मानता। बहुत सुंदर चैतन्य चंद्रामृत की पंक्तियां हैं, हम लोग वाचन करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे।
ढूंढ ढूंढ कर श्रील प्रभुपाद प्रत्येक श्लोक के तात्पर्य में संभावित विषय वस्तु अन्य किस स्थान पर, किस पुस्तक में, किन मनीषी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, वो संकलित करके हमें इस भागवतम की सरिता में, इस ज्ञान में, इन पुस्तकों के माध्यम से भ्रमण करा रहे हैं। कैवल्यं नरकायते त्रिदशपुराकाशपुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रियकालसर्प पटलीप्रोत्कादृष्टायते विश्वं पूर्णसुखायते विधिमहेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्यकटाक्षवैभव अवतां तं गौरमीव स्तुम। ऐसा व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान पुरुष की भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्त बनता है, उसके लिए कैवल्य अर्थात ब्रह्म में तल्लीन हो जाना नरक तुल्य है। भक्त के लिए स्वर्गलोक आकाश पुष्प के समान है और सिद्धि की तो तनिक भक्त परवाह नहीं करता, क्योंकि भक्त को योग सिद्धि का उद्देश्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसा तभी संभव है जब तम गौरमेव स्तुमा मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के माध्यम से भगवत भक्त बन जाता है। तो अंतिम 3 छंद श्लोक हैं इस अध्याय के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु वृषेज्य धीर वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो ददत्तद्वत गुण प्रवाह मनो दधध्वस्त गुण प्रवाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से उपरत हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्रों में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। तो क्योंकि अध्याय अध्याय में जो प्रमुख विषय था वो विस्तार में प्रस्तुत कर दिया गया है और वंशावलियों को केवल उतना ही स्पर्श कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जिसमें भगवान और भक्त की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया जा सके, अन्यथा भागवतम 7 दिन में समाप्त नहीं हो सकती। अम्बरीश महाराज की ये कथा परीक्षित महाराज के जीवन में भगवत भक्ति के विश्वास को दृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक घटनाओं में से एक है। यदि हम महाराज परीक्षित के जीवन काल, जीवन क्रम, जिस अवस्था में वो भागवतम श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, उस पर विचार करें तो ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको अंतिम परिणति तक बताते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि तत्पश्चात किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति रखे बिना अम्बरीश महाराज समय आने पर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल में चले गए। भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जो श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं यहाँ पर कि भक्त कैसे सदैव मुक्त रहता है, और श्रील प्रभुपाद उसको उल्लिखित करते हुए कहते हैं, इहा यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यदि किसी की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वह जीवन की किसी भी दशा में मुक्त हो जाता है। आज के सत्र से महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के इस घटनाक्रम से यदि हम इस सार रूप में कोई एक पंक्ति ले जानी है तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा जो ये प्रस्तुत वाक्य है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ अध्याय के अंत में तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं, यदि जीवन में किसी की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वो जीवन की किसी भी दशा में मुक्त है। स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, संतान के रूप में, माता पिता के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, असुर के रूप में, देवता के रूप में अपने निर्दिष्ट कर्मों को करते हुए वो उसी क्षण मुक्त हो चुका है।
और जब भी कभी-कभी ये प्रश्न आता है, स्त्रियों के लिए सन्यास क्यों नहीं है? पुरुषों के लिए सन्यास क्यों है? शरीर स्तर पर इस प्रकार के सभी प्रकार की दुविधा युक्त पंक्तियाँ केवल और केवल उनको भ्रमित कर सकती है, जिन्होंने शास्त्र का प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया है। जीवन की किसी भी दशा में मुक्त होने की परिस्थिति क्या बताई गई है? जिसकी एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है, वो जीवन की किसी भी दशा में मुक्त है, प्रत्येक कार्य को करते हुए मुक्त है। संन्यास का अर्थ है अपने आप को भौतिक वृत्तियों से अनासक्त करना। स्त्री के रूप में स्त्री शरीर प्राप्त करने वाले जीवों को, आत्म तत्वों को शास्त्रों के वचन के अनुसार जिन निर्दिष्ट कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है, उन कर्तव्यों में उनका संन्यास है। पुरुष के लिए भोगासक्त जीवन को, पुरुष शरीर की बात की जा रही है, ये किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, ना स्त्री पर ना पुरुष पर। पुरुष शरीर में भोगासक्ति के लिए जो बंधन की भावना होती है, वो बहुत कठिन होती है, और इसलिए उनके लिए इस प्रकार संन्यास की संस्तुति गई है। एक परिवार से दूसरे परिवार के प्रस्थान में ही स्त्री शरीर में भौतिक बंधन को किस प्रकार निर्दिष्ट कर्तव्यों के नीचे रखना है, अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को ऊपर रखना है, वही संन्यास है। और इसलिए मात्र तत्व की स्त्री शरीर की श्रेष्ठता स्थान स्थान पर आचार्यों ने, मनीषियों ने, शास्त्रों में व्यक्त की गई है, जो तोड़ मरोड़ के साथ अपने स्वार्थ जनित घटनाक्रम में पूरे आत्म तत्व को केवल शरीर के साथ जोड़कर रख दिया जाता है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो आचार्य यहाँ पर बताते हैं। जब जब शिल प्रभुपाद की विदेशी शिष्याओं द्वारा भी उनसे ये पूछा गया था कि शास्त्र में इस प्रकार स्त्री के लिए कहा गया है, शिल प्रभुपाद ने कहा, भक्त न स्त्री शरीर में होता है न पुरुष शरीर में, वो पशु पक्षी जीव जंतु सब में हो सकता है। तो जब एक बार अपने आत्म तत्व को हम पहचानते हैं, तो शरीर गौण हो जाता है, और वो पुरुष के लिए भी है, वो स्त्री के लिए भी है। इसलिए भगवान की सेवा करने की यदि किसी की एकमात्र इच्छा है, तो वो जीवन की किसी भी दशा में मुक्त है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक निश्चित समय अंतराल पर समुचित रूप से निर्वहन करते हुए आगे की वंश परंपरा में भेजकर, त्याग कर, समर्पित करके वासुदेव के चरण कमलों में स्वयं को पूर्णतया एकाग्र करें। और ये एक दिन अचानक नहीं हो सकता। जब किसी ने जीवन भर भगवान की कथा श्रवण किए, तब वो इन शब्दों के असली अर्थ को समझ सकता है। इसलिए अचानक एक दिन हम उठेंगे, एक किताब उठाई हमने और हम पूरी परीक्षा पास कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद के लिए यदि कहा भी गया है कि उन्होंने एक रात में ज्यामिति पढ़ के अगले दिन परीक्षा दे दी, तो भी ऐसे दूसरे उदाहरण को ढूंढने के लिए अत्यंत प्रयास की आवश्यकता है। सामान्य स्थितियों में, परिस्थितियों में जिस कार्यकलाप में हम दक्ष होना चाहते हैं, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना होता है। और भक्ति को इसलिए प्रक्रिया कहा गया है। यदि हम भगवान की शरणागति के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे, तब जीवन के विभिन्न सोपानों में, विभिन्न अवसरों पर हमें इस बात की स्मृति भगवान द्वारा कराई जाएगी कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। कब जिम्मेदारियों को परिवारीजन को आगे प्रेषित करके हमें अपने आप को भगवत भक्ति में पूर्णतया एकाग्र करना है। तो किसी भी दशा या अवस्था में जब हमारी एकमात्र स्थिति भगवान को प्रसन्न करने की रहेगी, तब अंतःकरण से भगवान प्रेरित करते हैं कि कार्य किस प्रकार संपादित करना है कि हम उसमें लिप्त ना हो जाएं। उत्तरदायित्व की तरह करके क्रमशः अपने जीवन के इस मार्ग में हम भगवत भक्ति के लिए स्वयं को प्रेरित कर सकें। अंतिम 2 श्लोक हैं। इति एतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तः भगवतो भवेत्। जो भी इस कथा को बार-बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह स्वयं ही, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। एक बार और इसको बोलेंगे हम लोग, जो भी इस कथा को बार-बार पढ़ता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, भक्त ये सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता
कि मेरी भक्ति की बस यही सीमा है, 16 माला हो गई, अब पूरे दिन मुझे भगवान के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त ऐसा नहीं सोचता। भगवान की सेवा करने की हमारी वृत्ति कितनी शुद्ध है, इसका माप इस बात से सत्यापित किया जा सकता है कि जितनी हम सेवा कर रहे होते हैं भगवान की, उतनी और अधिक सेवा करने की इच्छा जगती जाती है। ये भक्त की दशा होती है। जितनी सेवा करते जाएं, उससे अधिक सेवा करने की इच्छा जगती जाती है। अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाए महाराज अम्बरीश राज्य शासन करते हुए भी भगवान की भक्ति में थे और त्याग करने के पश्चात भी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र मनोदशा में स्थित थे। अंतिम पंक्ति में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है, वो अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है। और भक्त के लिए भक्ति सबसे बड़ा धन है। इसलिए आध्यात्मिक जगत के अनुसार जो जितना भक्त जितना अधिक धन प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो उतना अधिक मुक्त होता जाता है। और इस प्रकार से अंतिम श्लोक में कहते हैं, अम्बरीशस्य चरितम ये शृण्वन्ति महात्मना मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्तया विष्णु प्रसादत। भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि को जीवन दान नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के साथ बहुत सारी प्रेरणाप्रद शिक्षाएं भी हमारे मन स्थिति व्यवहार में अनुप्राणित हो जाए, इसके लिए सभी परस्पर भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगले सत्र में शौभरी मुनि का पतन अध्याय 6 हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां भी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वहां पर अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं या यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।